अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद। सृष्टि की उत्पत्ति किसने की है यह मुझे नहीं पता, लेकिन साहित्य की उत्पत्ति यदि किसी ने की होगी तो ये श्रेय केवल जैनियों को ही जाता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन। मोक्षार्थियों, जिन शासन एक अथाह समुद्र है, न कोई ओर और न ही कोई शोर। शोर का तो वैसे ही काम नहीं है इसमें। इसीलिए जिन शासन को एक कोश कह सकते हैं। कितना आनंद है देखो ना। कोश इस शब्द की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना तो आपको मजा आएगा। कोश षटकोणाचा, उसे कहते तिजोरी को कहते कोश, कोषाध्यक्ष, और हमारे ग्रंथों को कहते कोश शहामुदाचा। ये भी कोश वह भी कोश। स्वाध्याय का अंत तो सचमुच संपूर्ण है, उसका अंत ठेठ आत्मानुभूति में जाकर ही विराम को प्राप्त होता है। बट यदि हम केवल स्वाध्याय ही की बात करें तो सच पूछो तो जितना पढ़ेंगे उतने विशुद्धतर परिणाम आपके होंगे। जिस दिन और जिस पन्ना और जो लाइन आप पढ़ना चालू करेंगे आपको लगेगा अभी तक तो मैं महाअज्ञानी था। इसलिए कहना पड़ा है कवि को, when I enter into the library, I find my life very short. एक दिन ऐसे ही समुद्र में डुबकियां लेते लेते I came across a very nice प्रकरण। हरिवंश पुराण का एक बहुत सुंदर कंसेप्ट I came across। आज तक क्यों क्या मालूम, पढ़ने में आया नहीं, शायद किसी ग्रंथ में होगा ही नहीं। चर्चा चल रही थी मिथ्या दर्शन की। मिथ्या दर्शन को दो प्रकार से परिभाषित कर रहे थे। कह रहे थे एक अतत्व श्रद्धान और एक तत्व अश्रद्धान। मार्वेलस। वैसे जनरली लेट मी टेल यू इनिशियली कि वन कैन बी प्लेस्ड बाय द अदर। जनरली स्पेशली टोडरमल जी ने कोई खास ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि कोई भी किसी के स्थान पर चल तो सकता है, बट when it comes very precise, then तत्व श्रद्धान और तत्व अश्रद्धान दोनों अलग अलग है। वे कैसे? वे कहते हैं तत्व श्रद्धान गृहीत मिथ्यात्व है और तत्व अश्रद्धान अग्रहित मिथ्यात्व है। कैसे? जो तत्व ही नहीं उसे तत्व के रूप में निरूपण कराया जा रहा है तुम्हें, जिससे कुछ भी काम होने वाला नहीं है, और ये ग्रहित मिथ्यात्व से ही हो सकता है। देयरफॉर अतत्व का श्रद्धान। एंड जो तत्व तो है सर्वज्ञ परमात्मा के शरण चरण में तो आया है, इसीलिए यथार्थ तत्वों को श्रवण करने का ऊपरी तौर पर समझने का योग तो बनाया है, बट अभी बैठी नहीं है जैसी बैठनी चाहिए। दैट इज तत्व अश्रद्धान एंड दैट इज अग्रहित मिथ्यात्व। वैसे सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों की चर्चा पंडित जी नव्याधिकार में करी है। एक क्रम भी बताए जा रहे हैं और सिंहासन पर ऑलरेडी बिठा दिया है एक जन। उस क्रम को कहते समय कहते सबसे पहले हमने देवशास्त्र गुरु का शब्दान कहा। इस लक्षण को सबसे पहले क्यों कहा, क्या हेतु दिया, जरा कोई बताएगा? क्योंकि प्रथम लक्षण बहुत तगड़े शब्द है,
लक्षण प्रवृत्ति रूप। दूसरा लक्षण तत्वार्थ साधन सम्यक दर्शन, इसकी खासियत ये विचार रूप है। तीसरे चौथे ये परीक्षण और अनुभूति स्वरूप है। ये थोड़ा सा मैंने मिला दिया, प्रारंभिक उन्हीं से मैंने किया है। एनीवे देव शास्त्र गुरु की परख इसीलिए जरूरी है क्योंकि जहां जाओगे वहां वैसे ही पढ़ाया जाएगा और पहला घड़ा जैसा रखा जाएगा वह तय करेगा आगे के घड़ों का क्या होना है। कैसे रखे जाएंगे ये नहीं, तुम उल्टे करेगा ये तय करेगा। इसीलिए सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का चयन करना। किसके मुख से सुने? देव शास्त्र गुरु का चयन केवल तत्वों को समझने के लिए था। टोडरमल जी ने ये टेक्निकल ग्लिच को हटा दिया। टोडरमल जी कह रहे क्या कह रहे हो तुम, इनके तत्व और उनके तत्व, उनके कोई तत्व नहीं हुआ करते। जिसे तुम अतत्व कह रहे हो, पंडित जी कह रहे हैं प्रयोजनभूत तत्व और अप्रयोजनभूत तत्व। इसलिए जो प्रयोजनभूत ये विशेषण है ये बड़े मार्के का है। टोडरमल जी कहते हैं बाकी के दर्शन भी तत्व तत्व कहने लग गए हैं, अभी पता चलने वाला है। लेकिन कहते वे तत्व हमारे राग द्वेष का परिष्कार करने में समर्थ नहीं है, न ही स्वपर के भेद विज्ञान के लिए वे समर्थ है। और प्रयोजनभूत तत्व की परिभाषा ही में हमने शामिल किया है। यदि तुम्हारा राग आदि का अभाव नहीं होता हो, सुख की प्राप्ति नहीं होती हो, तो फिर जिनको तुम जान रहे हो वे अप्रयोजनभूत तत्व है। टोडरमल जी का प्रयोजनभूत तत्व, प्रयोजनभूत लिखना आज बहुत जरूरी लग रहा है। इसलिए टोडरमल जी अभी क्या कर रहे हैं देखिए। आज कल हमने प्रमाण मीमांसा देखी, अन्य अन्य दर्शनों में कितने और कैसे प्रमाण माने गए हैं, वस्तु को जानने का क्या जरिया होता है। उसमें 6 दर्शनों के 6 अलग अलग जरिए गए। और फिर हमने ये भी देखा जैन दर्शन मानता क्या है, उसमें एक ही चीज दिखाई गई, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, एक ज्ञान ही वह साधन है जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। कल कहा भी था मैंने, स्वावरण सम उपचार से कहो तो और उपादान से कहो तो योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थाप्यते। आज तत्व मीमांसा की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे जब भी न्याय की चर्चा होती है ये देखा जाता है कि क्या मानते हो आप और क्या मानते हैं हम। ये भी साहस कई जनों को होता नहीं है। जैसा मैंने कहा, कई जनों को तो ये सब सुनकर ऐसा लगने लगता है कि ये सब आज तक तो ऐसा किया नहीं, ये सब मिस आउट होता जा रहा है, समाज आदि का क्या होगा। ये साहस भी अक्सर जनों को होता नहीं है। मैं तो ये कह रहा था जो तत्व अन्य मतियों में बताए गए हैं, अन्य दर्शनों में तत्व बताए गए हैं, टोडरमल जी ये कह रहे कि उनसे उनको समझ कर कोई सुख दुख का निवारण होगा, ऐसा नहीं होगा। टू स्टार्ट विथ हम सबसे पहले दर्शन वैसा ही टेबल बनेगा जैसा कड़ी टेबल बना था। लेफ्ट वर्ड्स दर्शन एंड राइट वर्ड्स बनेगा तत्व। वैसे तत्व का सामान्य अर्थ बता दिया था, तस्य भावम तत्वम, उसका भाव। नव्याधिकार में विशेष चर्चा करेंगे। अभी जब भी जैनेतरों से बात होती है ना हमारी, तो विशिष्ट गिनती चुनती के शब्दों को विचार करना, कंसेप्ट को विचारा जाता है कि आप लोग स्वर्ग मोक्ष के बारे में, जैसे मुझे मिलना होगा किसी को, मिलना होगा का तात्पर्य एक ही प्रसंग बन सकता है। यदि रेल में साथ साथ सफर चल रहा हो तो वही एक प्लेटफॉर्म। इसीलिए भी मैं हमेशा कहता रहा हूं, थोड़ा बैकफुट पर, साइड लाइन पर आकर, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जब भी रेल में जाने का योग बनता है, कंडीशंस अप्लाइड है, तब आपको जनरल मतलब आई मीन टू से जो जनरल स्लीपर्स होते हैं उसी को ऑप्ट करना चाहिए। एसी आदि में आप चाहते नहीं, यहाँ पर ये नहीं। देखिए एक बार दुनिया को देखिए, इस बहाने समाज को देखिए, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देखिए। आपको दरिद्रता की खाई आदि ये सब दिखने दो, आपको नहीं चोरी चपटी होती, जाने दो जो जाना है, और जितना संभाल सकते हो संभाल ही रहे हो तुम।
और इस बहाने आप पूरे भारत का भी दर्शन कर सकेंगे, अड़ोस पड़ोसियों का भी, पुण्य पाप की विचित्रता का भी गणित आप समझ लेंगे। आप लोग को समझो तो एक बार, इतना क्यों आवृत्त कर डाला है आपने। और फिर much the people you come across, many the people you come across, जितने लोग you will come across, आपको देखने मिलेगा what is going around, रिचुअल्स कैसे फॉलो किए जा रहे हैं उनके, वे क्या क्या कर रहे हैं। और कई एक्सपीरियंसेस एक्चुअली मैंने ट्रेन में अर्जित किए, आपको कैसे बताऊं। परमानेंसी विद चेंज एंड चेंज विद परमानेंसी, यह लाइन एक आदमी ने मुझे, और एसी में तो एक बहुत रिजर्व लोग रहते हैं आजकल, ऐसी भी एसी से पर्दा आदमी नहीं दिखे। मैं वैसे पब्लिक में जाता भी नहीं हूं कभी, मैं बिल्कुल भी रसिक नहीं हूं और मैं एकांत प्रिय ही। लेकिन जब भी अवसर मिलता है आई ऑप्ट, और मैं बात नहीं करता कभी भी किसी के साथ, कभी भी नहीं। और इट जनरली हैपन्स कि लोग इनिशिएट करते हैं, चालू करते हैं बात करना, और जैनिज्म की बात, और इतनी गहन चर्चाएं चली है रेल में, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम देखो कुरान पढ़ने को हमें कितनी फुर्सत है, सिखों की ग्रंथ साहिब पढ़ने को कितनी फुर्सत है, जब पूजा आदि पढ़ने को किसको फुर्सत है यहाँ पर। अरे अपने ग्रंथों का तो पार नहीं है, पढ़ेंगे क्या क्या और कब तक। तो सहजता में इतनी जबरदस्त चर्चा होती है। तो जब भी मेरी चर्चा बनी है किन्हीं के साथ, तो मेरा एक ही प्रश्न पहला रहता है, ईश्वर संबंधी आप क्या मानते हैं, उसमें टेक्निकल ऐसी दिक्कतें आती है तो उसमें आप कैसे बचाव करेंगे। फिर इहलोक परलोक संबंधी आपकी क्या मान्यता है, स्वर्ग नरक की कैसी स्थिति मानी है, उससे विजातियों कोई मोक्ष माना भी है कि नहीं माना है। उसमें यदि कोई अच्छा खिलाड़ी फिलोसॉफिकल अप्रोच रखने वाला, तो उनसे जब भी बात होगी दो विषयों पर पहले बात होती है। प्रमाण के मामले में आप क्या मानते हो एक, और तत्व के मामले में आप क्या मानते हो। इसलिए पंडित जी ने जितने भी दर्शनों की चर्चा की, तो इन दो बिंदुओं का अंतर्भाव किया, प्रमाण मीमांसा और तत्व मीमांसा। इसलिए दो प्रश्न आकर खड़े हुए। अभी टोडरमल जी देखो क्या कहते हैं। वैसे टेबल तो आप बनाना चालू कर ही चुके हो। सांख्य मत लिखना है सबसे पहले, रेफरेंस के लिए तीसरा कॉलम आपका हो तो दैट विल बी बेटर, दैट विल हेल्प अस लाइक यस्टरडे इट हेल्प्ड अस। पहला मत सांख्य मत। सांख्य मत के जनक वैसे तो कपिल ऋषि है, सबके फाउंडर पता है हमें, लेकिन जैनिज्म कोई ऐसा सेक्ट कल्ट है नहीं जिसका फाउंडर हो। वे वेदों की तो उत्पत्ति फिर भी मानते हैं, जानते हो। हिंदू लोग भले ही सनातन कहलाते हो, बट वे मानते हैं वेदों की रचना कब हुई, ये मानते। थोड़े दिन पहले मैं ये कह रहा था कि वेद में भी वे मानते हैं पहले एक वेद था, फिर दूसरा वेद आया, फिर तीसरा वेद आया, फिर चौथा वेद आया। वे उसे अनादि कहाँ मानते हैं। और हम ग्रंथों को तो वैसे ही मानते ही नहीं है। मूल जिनवाणी तो हम जो भगवान की वाणी से मुख से निकलती है उसी को मानते हैं, और तीर्थंकर अनादिकाल से होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होते रहे। मुस्लिम भाई भी ये मानते हैं कि वन फाइन डे एक पहाड़ पर अल्लाह ताला आए और उन्होंने कुरान किसी मोहम्मद प्रोफेट नाम के योग्य व्यक्ति को दिया और कहा जितने भी मैसेंजर्स है हियर आफ्टर दे विल बी टर्न्ड एज अ रसूल, और वे इसको प्रचार प्रसार करेंगे। खैर मुझे अभी उस ग्लिच में भी नहीं जाना, बट वे इनिशिएशन की बात करते हैं मुसलमान लोग। वे कहते हैं इस दिन कुरान दे दिया था। उसी प्रकार हिंदू लोग भी ये कहते हैं, वे वेदों को लगभग आई थिंक 3000 वर्ष पहले का मानते हैं। आपको फिर एक बार देख लेना चाहिए, 100-200 साल में यहाँ वहां हो सकता हो। तो वे मानते हैं कि वो, मैंने कई दफे बच्चों को कहा है, जो वे लोग ऐसा कहते हैं वे पहाड़ पर मतलब क्या आप समझे। वे कहते हो यार वो समसरण की बात कर रहे, समसरण की। खैर अभी मुझे उसमें घुसना नहीं है, क्योंकि समय समय पर बच्चों को मैं काफी जैनिकों के बीच में काफी ज्ञान देता रहता हूँ। सांख्य मत का फाउंडेशन कपिल ऋषि ने किया है। कपिल आप जानते होंगे, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, वो व्हाई डिड दे स्टार्ट फ्रॉम कपिल, क्योंकि सांख्य मत से यहाँ पर चालू किया। कपिल उसके फाउंडर है। हालांकि बाद में जो छेड़ाला बनी है
टू अवॉइड कंफ्लिक्ट्स अननेसेसरीली। क्योंकि आज तो बड़ी जितनी स्वतंत्रता है हम कह रहे उतना बड़ा समस्या है, पराधीनता है। किसी के बारे में कुछ खुलकर बोलना आदि कभी कभी दिक्कत का काम बन जाता है। तो किसी जीव ने वो कपिल आदि रचित श्रुत को अभ्यास की जगह क्या किया है भैया? कुमतनीकृत श्रुति को अभ्यास। सो है कुबोध बहुत देन त्रास, हम झगड़े में पड़े, फिर कपिल आदि फिर वे आकर पीछे लगे निकाले। कपिल ऋषि इसके जनक है। सांख्य मत नाम ऐसा क्यों है सांख्य? आई थिंक इंग्लिश में सांख्य मत को मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, मैं पहले जानता था थोड़े टाइम पहले, बट इट डील्स विथ न्यूमेरिकल्स। डील्स विथ न्यूमेरिकल्स मतलब मोर द नंबर, मतलब वे मानते हैं संख्या में हम 25 तत्व वाले हैं, सबसे ज्यादा तत्व हेंस द नेम सांख्य। सबसे ज्यादा तत्व माने, कितने तत्व मानते हैं? 25 तत्व। अभी सबकी पोल पट्टे हम वैसे ही देखने वाले हैं। देखिए आप आइए पेज 125 पर आइए। आपको तत्व संख्या में जो आपने लिखा है वो थोड़ा वहां पर और गुंजाइश होगी, तो आई मिस्ड देयर। आपको लिखना है पुरुष आदि 25 तत्व। कितना बेहतरीन रूप से मैं इस अध्याय को ले सकता हूँ मुझे नहीं पता, और इतना जबरदस्त और इतना बेहतरीन है ये, जो बराबर इम्प्रेशन छोड़ता है आपके ऊपर। मैं आपको थोड़ी सी छटाई दिखाऊंगा किस प्रकार अन्यों को पढ़ते समय हमें अपनी में भूल ख्याल रहते। मैं थोड़े सैंपल्स भी दिखाऊंगा जल्दी। आपको लिखना है पुरुष आदि 5 तत्व, 25 तत्व सॉरी, और रेफरेंस पेज आप लिख लीजिए 125। देखिए वहां सांख्य मत में 25 तत्व मानते हैं, मिला होगा आपको 125 पेज पर। तो ये 25 तत्व कौन से हैं, थोड़ा उसको मैं सरसरी नजर से आपको बता दूं, क्योंकि फिर बाद में हमको थोड़ी समीक्षा भी तो करनी है। उन 25 तत्वों में 5 इंद्रियों को लिया है, 5 इंद्रियों के विषयों को भी लिया है, 5 कर्मेंद्रियों को भी लिया है। इस प्रकार करके प्रकृति में 24 तत्व शामिल किए। प्लीज बेसिकली 25 तत्व कंप्राइजेस बेसिकली 2 तत्व, पुरुष एंड प्रकृति। इतना मजा आएगा, बस आप बी फोकस्ड, मजा बहुत आएगा। प्रकृति सॉरी पुरुष एंड प्रकृति, ये 2 तत्व है बेसिकली। फिर प्रकृति के उत्तर भेद कहे उन्होंने 24, जो मैं अभी अभी गिना रहा था। 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिय, वो 5 इंद्रिय के विषय, फिर तामस, राजस, सत्व आदि आदि। ये सब मुझे 25 गिनती भी नहीं करनी है फिलहाल, लेकिन थोड़ा गौर करिए। अभी आप गौर करिए, ये 2 तत्व और कुछ भी नहीं है, एक पुरुष और एक प्रकृति। आप समझ गए? और एक बात समझ लीजिए, समझ तो गए होंगे कि मीरा एक्सप्लेन पुरुष इज आत्मा एंड प्रकृति इज हमारे टर्म्स में थोड़ी देर के लिए कर्म। तो आप देखेंगे प्रकृति में कुछ कुछ नो कर्म की तरफ ढले, कुछ कुछ भाव कर्म की तरफ ढले। द्रव्य कर्म की उनकी आंखें कब होती है, तो वो उन्होंने कहा नहीं, बट हमारे यहाँ प्रकृति मतलब द्रव्य कर्म है स्पेशली। एंड उत्तर भेद के रूप में आप नो कर्म, भाव कर्म आदि 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 भी ऐसा लेते ही पुरुष एंड प्रकृति। वे लोग क्या मानते हैं ये भी समझ लीजिए। रिजॉइस, आत्मानुशासन नाम का एक बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, मेरे मुंह से अक्सर सुना ही होगा, क्योंकि मेरा डेब्यू वही से चालू हुआ है। बड़ा वैराग्य पर ग्रंथ। आत्मानुशासन पढ़कर फिर राग रहे घर गृहस्थी में आना जाना, लोग व्यवहार और मिलना जुलना थोड़ा असंभव ही है। थोड़ा इसीलिए डाला, असंभव ही है क्योंकि कोई चैलेंज न देते। पढ़ाई नहीं है ढंग से, तुमने हम क्या कर सकते। आत्मानुशासन में बहुत सुंदर श्लोक है जो ये कहता है इस जगत में जितने भी मत और जितने भी दर्शन है और उस पड़ोसी में जो देखने में आते हैं वे और कुछ नहीं, यही से बाहर निकले हैं।
कुछ लड़ झगड़ कर निकले, कुछ मान की लड़ाई होगी, कुछ क्रोध की लड़ाई होगी, कोई सीट की, कोई वर्चस्व चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो ये यही कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जितने भी रत्न भूतल पर दिख रहे हैं वे पहले कभी उसी समुद्र के तल के थे। ये गोताखोर लगाते रहते और अपने अपने हिसाब से ये कहीं मुंबई के मार्केट में गए, ये कहीं सूरत के मार्केट में गए, ये कहीं बंगाल के मार्केट में गए, तो लेकिन वो आए ओरिजिन उनका गर्व वही है। अभी जब अलग अलग मार्केट में जाते हो किस रूप में कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, दैट मैटर्स। उसके लिए गर्व क्या करें, गर्व समझ में आ रहा है, वो समुद्र की कोख क्या करे उसके लिए। इस प्रकार जितने भी दर्शन है ना वे जैन दर्शन से ही बाहर निकले हैं। बट बाहर निकलते समय कुछ ना कुछ आड़ी चीज आ गई उनको, जिसके पीछे वो स्यात उपाधि को समझ नहीं पाए। किसी ने नित्य को अपना बना है, किसी ने अनित्य को अपना बना है, कोई एक रूप है, कोई अनेक रूप है, ऐसा सब तिगड़ा चले। एक पुरुष चलो मैं अभी टेबल ही कंप्लीट करूं, फिर मैं विशेष बातें करना चाहता हूं। आई एम वेटिंग फॉर प्रॉपर चांस। सेकंड पर आइए आप, नैयायिक मत है, नैयायिक। मैं पहले और एक बात बता दूं, प्लीज प्लीज कम बैक। तो अगर मुझे पूछते हैं उनको, तुम जो तत्वों की गिनती लगाए हो जैसे 5 इंद्रिय, तत्वों में 5 खराब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? 5 ये आंसर शीट भरने के लिए तुमने इतने बड़े बड़े लाइन्स इतना क्या 2-4 लाइन यहाँ छोड़ दी, 2-4 और दिखाने को दिखा रहे, 10 पेजेस का मैंने उत्तर लिखा, खाई दिए बदमाशी। तुम जो 5 इंद्रिय लिख रहे हो और अलग अलग तत्वों के रूप में लिख रहे हो, 5 इंद्रियों को जानना कहाँ जरूरी है? इंद्रिय इतना भी कह सकते होते, और सभी चीज 5 इंद्रिय वाली है, तुमको कहा किसने? और फिर कह रही इंद्रिय इतना जानना जरूरी होता है, लेकिन इंद्रिय बाकी टेबल कुर्सी आदि से विलक्षण कहा है? एक पुद्गल ही तो बोलता, और फिर धर्म अधर्म आकाश काल से पुद्गल विलक्षण कहा है, अजीब ही तो है, एक अजीब ही तो कह देता। मतलब तत्व वे होने चाहिए जिनको जानना बड़ा अनिवार्य है सुख। इस बेस से तुम चुप रहे हो क्या? तत्व वे होते हैं जिनको जानना अनिवार्य है, शब्द रूप नहीं सही फिलहाल। बट यदि हम टेबल की बात करें, टेबल मीटिंग की बात करें, तो शाब्दिक रूप में यू नीड नॉट नो अदर थिंग्स, केवल उतने ही चीज बताइए। रेलवे स्टेशन पर, आदि स्टेशनों पर पहले लिखा रहता था ना, मराठी आ रही है आज, क्या कह सकता हूं, आपले म्हणणे थोडक्यात मांडा। जो भी तुम्हें कहना है कम से कम शब्दों में बोलो। तुमने 25 में किस किस की भर्ती की है बोले यहाँ पर 5 इंद्रिय, एंड व्हाट दीज तत्व्स हैव रियली टू डू विद आवर हैप्पीनेस? आर दे रियली अनअवॉइडेबल? आर दे रियली इनएविटेबल? वे कोई मैंडेटरी थोड़ी है उनको जानना। तत्व उनको कहते हम जिनको जाने बिना सुख की प्राप्ति होगी ही नहीं, और जिनको जानने से ही सुख की प्राप्ति होगी। और जो कर्मेंद्रिय तुमने बताए ना 5, बड़ा भद्दा लग रहा है। तुम क्या क्या कह रहे हो कर्मेंद्रियों को? अभी तुमने, अरे यार तुम हमको इतनी सैर कराओगे पता भी नहीं था। तुमने सूंड को लिया, पूछ को लिया, और क्या लिंग को भी लिया। अरे ठीक है, तेरे सूंड और पूछ तो विशिष्ट जाति प्रजाति वालों को ही है, और कर्मेंद्रिय की क्या परिभाषा कर रहे हो तुम? जिससे कुछ हो सके, मतलब एक्शन हो सके, जिससे कुछ कर्म चेतना हो सके। तो कुछ अकेली घुमा घुमा कर मक्खियां उड़ा रही है गाय, इसलिए तुमने उसको कर्मेंद्रिय कहा। लेकिन वही गाय पूरी बॉडी को हिला सकती है, तुम जानते हो कैसे थर्रा जाती है जब भी वो कोई चीज बैठती है। तो कर्मेंद्रिय का ऐसा तो सब कहना पड़ेगा, और दैट डिफर्स फ्रॉम जीव टू जीव। अभी मनुष्यों में कर्मेंद्रिय क्या कहेंगे? एंड वेल अबव ऑल तो हम ये कहना चाहिए इन सबको जानना सुखी होने के लिए कहा जरूरी है। सुखी होने के लिए वे ही विशिष्ट तत्व रखने चाहिए थे। तत्व के नाम पर क्यों गुमराह करते हो?
इसलिए हमने प्रयोजनभूत ऐसा विशेषण डालकर उसको हमारे तत्व को तो हम सुरक्षित कर सकते थे। ऐसा काफी चर्चा इसमें आपको मिली। अपने ग्रंथ में आप वहां से पढ़ लेना चाहिए। अभी देखिए इतना बढ़िया है, चलो इसको बाद में देखेंगे। नैयायिक मत में हम शायद आकर खड़े हो गए हैं, पेज नंबर 127 पर घूमें। अभी नैयायिक मत वाले बड़ी आफत है। नैयायिक मत वाले 16 तत्व मानते हैं, प्रमाण आदि 16 तत्व। क्या है भैया नैयायिक तत्व? एज द नेम सेज, क्या नाम कह रहा है? नैयायिक। नैयायिक मतलब क्या? न्याय में हम स्पेशलिस्ट हैं। वैसे न्याय के एक्सपर्ट को नैयायिक कहते हैं, हाँ ये आपको जानना चाहिए। व्याकरण के एक्सपर्ट को वैयाकरण कहते हैं, ये आपको जानना चाहिए। बट यहाँ पर नैयायिक कहकर आप इतना ही मत समझिए कि कोई न्याय का एक्सपर्ट है। यहाँ पर नैयायिक एक विशिष्ट मत है। यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, शब्द नय से नहीं विचारना है आपको समविरूढ़ नय से विचारना है। मैं टेक्निकल भाषा में बोला, आप समझ रहे हैं, क्योंकि शब्द नय से नैयायिक तो जो जो न्याय करता है, न्याय समझता है, वो सब नैयायिक है। बट यहाँ पर समविरूढ़ नय एक ट्रेंड नाइस बहुत अच्छा। मैं आपको साधारण ही समझ रहा था, क्योंकि अक्सर आप फोन छेड़ते रहते, ये करते रहते, बट आज मुझे लगा आपको असाधारण हो, तो आप ये आपका स्थान यहाँ होना चाहिए था। अब इस तरह बैठते हो, क्या मुझे मजा नहीं आ रहा है मुझे तो। चलो एनीवे, तो एनीवे आप मतलब समविरूढ़ का अर्थ इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये वही कह सकता है, आम आदमी नहीं बोल सकता। एनीवे समविरूढ़ अर्थ समझ रहे हैं आप? गाय का अर्थ किया था पहले अधिकार में, समविरूढ़ नय और शब्द नय, इन दो नयों की चर्चा ऑलरेडी हम पेज नंबर 5 पर करके आए। गेटिंग? शब्द नय ये कहता है जो गमन करे सो गाय। अब इस न्याय से तो काऊ कभी कभी गमन करती है, बैठी हुई काऊ को हम गाय नहीं कह सकते, और गमन करने वाले बाकी के सभी स्पीसीज क्यों नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी हमें गाय कहना पड़ेगा, क्योंकि गमन करे सो गाय। बट शब्द ने से ऐसा होने पर भी हमने लोक व्यवहार चलाने के लिए एक चीज बना दी, मार्क कर दिया कि गाय ईयर आफ्टर नॉमिनेशन हमारा हो गया, इसी को गाय कहेंगे, भले ही बैठ जाए भैया, और भले ही बाकी की दुनिया डोलती रहे, उसको हम गाय नहीं कहेंगे। रूढ़ कर दिया हमने, रूढ़। नैयायिक यहाँ पर एक विशिष्ट मत है, दैट आई वांटेड टू टेल। वो क्या मानते हैं देखिए जरा, बड़ा अजीब है। वे कहते हैं कि और कुछ जाने न जाने, इन 16 तत्वों को जानना जरूरी है। कौन से 16 तत्व? तो प्रमाण है, प्रमेय है, वितंडा है, प्रश्न पूछना है आदि। ये जितने भी तत्व है तुम्हारे, वो सब बोलचाल संबंधी दिख रहे हैं हमको, और स्पेशली लड़ाई झगड़े संबंधी। ये टेबल पर जब दो फिलोसोफर्स आकर बात करते हैं दार्शनिक, तो जो बात करते वो वही बात लगती है। फिर हाँ हम नैयायिक जो है, और हर चीज को परख कर लेना हम आस्था रखते। देखे क्या क्या तत्व कह रही है जरा, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क। अरे ये वो 5 अंग भी बताए जा रहे हैं अनुमान के। वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्नान, ये सब न्याय के शब्द है। और इसलिए न्याय नैयायिक उनका कहना है यू शुड बी एबल टू डिबेट। उस मत का ये कहना है, दिस इज प्रयोजनभूत तत्व एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। बट हमारा दर्शन कहता है, अब जानते हो, वैसे कल रात में भी वही कह रहा था, यू नीड नॉट बी एबल टू डिबेट विथ अदर्स। यहां तक कि हमारे ग्रंथों में संलेखना के काल में इस विद्या को स्वमत, परमत, स्वमत मंडन, परमत खंडन की सभी चर्चाओं को वी संवादिनी कहकर कहा, रेस्ट इन पीस, डोंट टेक इट अदर। अरे शांति से डरो यार, आप कहा एक करेंगे। मुनि अवस्था में भी ये सब होता है, ये भी माना जाना चाहिए। बट एक पर्टिकुलर
स्थान पर आकर फिर उस पर्टिकुलर स्थान पर तो व्याकरण आदि वो सब निषेधेगा। हर एक पर्टिकुलर स्थान पर तो ग्रंथों को ही निषेध किया, बैठे रहो एक जगह। नैयायिक कुछ इस किस्म के है, वे मानते ये होना चाहिए। डू यू नो द मीनिंग ऑफ वितंडा? जल मतलब बोलना चाहिए, वाद मतलब आपको एग्रेसिवली बोलते आना चाहिए, वो बोलते आना चाहिए, मतलब ये सब पता होना चाहिए। जल्प है, वितंडा है, आपको सब छल प्रपंच आपको आने चाहिए सब। पार्डन? वितंडा मतलब क्वारल, कंफ्लिक्ट करते आना चाहिए। देखो नीचे भी आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं आपके मतलब की पूरी बात इसमें आ जाएगी। वितंडा मतलब लड़ना, आपको सब कुछ करते आना चाहिए तो आप पात्र बनेंगे 16 तत्व जानने के, मतलब 16 तत्व जान पाएंगे, और 16 तत्वों को जानने वाला जीव ही सुख शांति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। इतने अटपटी चीज मानते हैं। टोडरमल जी कह रहे तुम क्या कह रहे हो यार, एक ग्वाला है, एक साधारण पशु है, एक धीमर है, वो सब ये सब कुछ नहीं जानता, वो बोलना भी कहा जाता है जानता है। अरे भैया धर्म तो सच्चा तो गूंगों का ही है, बहरों का ही है। ये तो मजबूरी में कुछ करना पड़ा भी, इससे कहा काम पड़ेगा। हर जन ऐसे थोड़ी होते इस प्रकृति नेचर वाले, क्या उसके बिना हम सुखी नहीं हो सकेंगे? आजकल जो माता पिता होते हैं वे चारे बच्चे की जैसे तैसे स्टेज देने आकर बोलते, क्या बोले अभी उनको ये नहीं ये लेना देना होता है। आए सामने बोले आगे आगे, ठीक है उनका प्रोविजन क्या है मैं नहीं जानता, ठीक भी हो सकता है ठीक भी। अरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सब एक दो शास्त्री भाई थे खनिया थाना में, तो एक भाई जो छोटा भाई था वो बहुत ही एक्टिव है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसको एक्टिव इनएक्टिव कुछ उसमें बोलने चाहने में कुछ समझता भी नहीं हूँ, लेकिन वो सबके अच्छा निरूपण करता है, ऐसा सबका कहना बोलता है धड़ाधड़ वगैरह। और माइक पर आगे तो कुछ बोलते ही नहीं, इतना थोड़ा बोलते हैं, घर में भी नहीं बोलते, किसी इतने जनों से शिकायत करके फिर रहे थे मेरे कोर्ट में कई दफे बाद भाई कुछ भी नहीं बोलते, घर में भी नहीं बोलते। अरे आपको तकलीफ क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर, पशु तुमसे बोलना न सीख पाए तो तुम पशुओं से चुप रहना से सीख लीजिए। प्रकृति ने भी है दिए मुख एक, क्या है? कान दुई मुख एक, क्या है? सुनना बहुत बोलना अलग। पार्डन? सुनना बहुत बोलना अलग, यह है परम विवेक। प्रकृति ने भी है दिए मुख, कान दुई मुख एक। गणपति जो एक एपिटोम के रूप में खड़ा किया गया है, गणपति वो एक रूपक है, रूपक गणपति के। इतने बड़े बड़े कान क्या दिखाते हैं? सुनो सुनो, और मुंह तो कहीं दिख नहीं रहा है, छिपाए, बोलो मत, बोलो मत, बोलने से काम बिगड़ता है। माँ चिट्ट माँ जम शांत शट अप, अच्छा वर्ड नहीं है बट थोड़ा मौन रहो। क्या ये जरूरी है बोलना? ये सब जरूरी है, लड़ते आना चाहिए, विवाद करते आना चाहिए। तुम तो पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या? अज्ञानियों के विश्व में तुम हीरो बनना चाहते हो कि तो टोटल मर्जी करिए, हमारे सुख से कोई लेना देना नहीं। पेज 1 to 7 मेरा पूरा हो गया। नाउ कम ऑन पेज नंबर 1 to 8, वैशिष्टिक मत। ये जिसको जो दोज हु आर इंटरेस्टेड एट ए ग्लांस आपको मिल सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। नैयायिक मत की स्थापना गौतम ऋषि ने की है, वैशेषिक मत की स्थापना कनाद ऋषि ने की है। कनाद का तो बहुत जनों ने नाम सुना। कनाद क्यों कहते हैं उनको, वो भी सुन लीजिएगा। कनाद का तो कनाद इज कंसिडर्ड टू बी द इन्वेंटर डिस्कवरर ऑफ परमाणु। मानते मैंने मेरे बच्चों को बोल दिया था कि पूछना आधार पूछना छंद का चाहिए बोलना। परमाणु की सिद्धि, परमाणु की डिस्कवरी कनाद ऋषि ने किया, ऐसा मानते भाई। था में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वो वे प्रमाण पेश नहीं कर रहे हैं। एनीवे गौतम ऋषि, व्हाट इज कनाद ऋषि? व्हाई
उनका नाम कणाद है, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि वे एक ही कण रोज, चावल का एक ही कण रोज खाते थे। फिर कभी विशेष बात में कणाद ऋषि के बारे में बताऊंगा अन्य प्रसंग में, अभी फिलहाल में बीच में खिचड़ी नहीं करना चाहता। वैसे इनका नाम अक्षपाद भी है, इसको लेकर मैं विशेष बात फिर कभी करूंगा। व्हाट इज दिस वैशेषिक मत? वैशेषिक मत ये मानते हैं कि भैया तत्व 6 है, 6। बिल्कुल उल्टी बात है कि हम 6 द्रव्य 7 मानते, 7 तत्व मानते हैं, वैशेषिक 7 द्रव्य और 6 तत्व मानते हैं। लेकिन वे ही नहीं कुछ सफल करके, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। देखो क्या कहते हैं 1 to 8 पेज पर बॉटम लास्ट लाइन देखिए, तत्व वैशेषिक मत में 6 तत्व के हैं। अभी देखिए अटपटे इनके तत्व है, द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष और समवाय। द्रव्य भी और गुण भी और कर्म भी और सामान्य भी और विशेष भी। अरे भैया सामान्य विशेष कौन सा है ये अलग। और फिर इन्हीं धर्मों को क्यों मुख्य कर रहे? धर्म तो अनंत धर्मात्मक वस्तु, और गुण तो बोल दिया तुमने, और द्रव्य जब बोला है, द्रव्य स्वयं सामान्य विशेषात्मक है। फिर एक एक पूर्जा कर, फिर क्या अनंत तत्व दिखाए हम? आप समझ रहे हैं बात को? अनंत गुणात्मक वस्तु है तो हम ज्ञान तत्व है, दर्शन तत्व है, चारित्र तत्व है। अरे इतने ये सब जानने की गरज नहीं, सब अलग 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 जानने की गरज नहीं सुखी होने के लिए। इतना ही जानो द्रव्य क्या है, गुणों की राशि। देखिए तो वैशेषिक मत में द्रव्य आदि 6 तत्व और 6वां तत्व क्या है, समवाय। व्हाट इज दिस समवाय? समवाय इज लाइक फेविकॉल। वे क्या मानते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। समवाय इज टू ऐड। अरे भाई समवाय, पास समवाय में आप क्या कहते हो? कमिंग टुगेदर। मैं काफी चर्चा करता रहता हूँ समवाय की, जब भी चर्चा ये मैं कहता हूँ समवाय के शाब्दिक अर्थ क्या है? कमिंग टुगेदर। तो ये लोग ये मानते हैं वैशेषिक द्रव्य अलग तत्व है और गुण अलग तत्व है। कारण पाकर कभी ज्ञान गुण को एक दिन ये लगा, जैसे गुण को लग सकता है सागर के बारे में, उसे ये लगा मुझे द्रव्य में जाकर मिलना है। जैसे द्रव्य में मिलने गए तो या हमारे दोनों के बीच में कोई मीडिएटर होने की भारी जरूरत है। उसने कहा कैसे चिपक जाऊं, कैसे चिपक जाऊं इससे, तो एक फेविकॉल लेके आए, गोंद लेके आए, एंड उस बहाने द्रव्य और गुण जुड़ गए। इसीलिए आपने नोट किया होगा थोड़ा सा, कलश पहला। बोलिए जरा जो शब्द मुझे बोलना, बोलिए। नमस्ते साराय स्वामी चकाचित स्वभावाय भावाय। कौन से शब्द बोल रहे हैं मुझे यहाँ पर? चित स्वभाव है। अब चित स्वभाव कहते समय वहां पर जयचंद जी लिख रहे हैं, या हमारे वैशेषिक भाई बैठे नहीं, ये एक लिखा होगा देख रहे, ये भाई बैठे अभी ये मानते हैं कि ज्ञान और आत्मा अलग अलग चीज। हाँ किसी कारणवशात उनका मेल मिलाप हो गया, फिर 10-20 साल रह लिए साथ में, फिर जब मन आए भैया नहीं रहना, तुम्हारे हमारे नहीं जम सकते, तो फिर जुदा हो गए, ऐसा भी मानते। तो जुड़े कैसे थे? तो समवाय के माध्यम से जुड़े थे, ऐसा भी मानते। इसीलिए वहां पर ये कहना चाह रहे हैं अमृतचंद्र देव, नहीं नहीं नहीं, जैसे पड़ोसी लोग मानते हैं ऐसा हम नहीं मानते, हम तो चित स्वभाव ही मानते। आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है, आत्मा ज्ञानम। It's not that कि ज्ञान can be parted from आत्मा. In fact, आत्मा स्वयं इस ज्ञान में, ज्ञानी स्वयं आत्मा, आत्मा ज्ञान, ज्ञान आत्मा, आत्मा ज्ञान मानते। कुछ लोग सेपरेबल मानते, प्रश्न आ रहा है। फिर वहां पर खंडन करते समय प्रवचन सार का प्रकरण देख लेना चाहिए। आई थिंक इट मे बी अराउंड 36, 37, 38 गाथांक अराउंड, वहां पर वैशेषिक मत को खूब उठाया है। वो क्या कहते हैं जरा समझिए इस बात को। वहां पर बात चल रही ना आधार नाना प्रमाण मान की 23वीं गाथा है, और जो वो आसपास पूरा छान लीजिए आप पूरा, वहां पर पूरा वैशेषिक मत का खंडन चल रहा है। तो वहां पर आचार्य देव पूछ रहे जयसेन स्वामी क्या बोल रहे तुम भाई? तो कह रहे आत्मा
ज्ञान से चिपक गया और उस दिन से आत्मा जानने लग गया। वो ऐसी मतलब आप वही कहना चाहते हो, एक नोकिया का था और एक सिम कार्ड आ गया, फिर दिन वो चार्ज होगा, फिर मैं फोन कर सकता हूँ, वन कांट वर्क विदाउट द अदर। आप ऐसे ही कहना चाहते? हाँ बिल्कुल, जॉइंट वेंचर में। ओके ओके। तो कहते हैं देखो, ज्ञान आत्मा में मिला तो आत्मा जानने लगा। तो फिर कभी ऐसे भी तो हो सकता है, ज्ञान बाय चांस इसमें आ जाए तो ये भी जानने लग जाए, ऐसे भी हो सकता है। नहीं, पहले हम ये प्रश्न पूछते हैं, आत्मा का क्या स्वरूप था ज्ञान जुड़ने के पहले? वॉज इट जड़ और वॉज इट चेतन? यदि चेतन ही था तो काय के लिए बेवकूफ बनाएगा? चेतन का चेतन क्या करेगा? और यदि हम पूछते यदि वो अचेतन था, पहले अचेतन था और बाद में मिल गए, तो कभी राख आदि में तो मिल जाए, जैसे स्वामी बोल रहे हो वहां पर टीका का, कभी राख आदि में मिल जाए, ऐसा क्यों बोल रहे हो वहां पर? प्रवचन सर की टीका देख लेना चाहिए। राख इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राख अचित वस्तु मानी जाती है, अन्य किसी वस्तु का डैम श्योरिटी से क्लेम नहीं कर सकती कि यह अचित, आप समझ रहे हैं? बट राख एक अचित ही चीज मानी जाती है। आप मुझे समझ रहे हो सभी? जैसे मिट्टी फॉर एग्जाम्पल, ये सब सचित होती है। मिट्टी के छोटे से छोटा कण जो आप देख रहे हो, वह असंख्या जीवों के शरीर का पिंड दिख रहा है आपको। गेटिंग? वैसे ही श्वेतांबर भाई थोड़ी मना करते प्रतिमा को नहीं स्थापित करने, वो जो ढूंढिया पंथ वाले, क्योंकि वो मानते असंख्य जीवों की राशि है तो है ही, वो अनडाउटेडली है ही। लेकिन टोडर जी क्या कहेंगे, वो शायद 165 पेज चलेगा, तब का तब देख लेंगे। आज इतना ही कह रहे वहां पर, तुम वैशेषिक मत वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। हम तुम्हें पूछ ही तो रहे, यदि राख में मिल जाए तो राख भी कभी जानने लग जाएगा, लेकिन राख में नहीं मिलेगा, वो आत्मा में ही मिलेगा। तो आत्मा में ये ऐसी कौन सी खासियत है, ये तुम्हें पहले बताना पड़ेगा। और फिर कह रहे वो डायरेक्ट क्यों नहीं जुड़ सकता, समवाय की जरूरत क्यों पड़ती है? और फिर समवाय में चेतना आती है कि और समवाय डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता, समवाय की जरूरत है तो फिर हम प्रश्न पूछते हैं, फिर समवाय डायरेक्ट कैसे जुड़ सकता है? समवाय के लिए दूसरे समवाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनावस्था दोष, आप समझ रहे हैं? टोडर मुझे कहते थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। अकलन स्वामी की तो प्रसिद्धि ही है पूरे न्याय के ग्रंथों पर। समनभद्र स्वामी को आप जितना पढ़ेंगे आपको पूरा न्याय का लिटरेचर मिलेगा, एक अद्भुत के ग्रंथ को छोड़कर। युक्ति अनुशासन है, आप तक मीमांसा है, उसकी टीका है, बड़ा सब। जब भी विरोधकों का वर्चस्व होता है, तब हमारे लोगों को बचाने के लिए ना, नहीं, स्वयं को भी बचने के लिए इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। थोड़े टाइम में मैं आपको दिखा दूं तो आप बड़ी बात मान लेना। अब मेरा मूड कैसे चलता है, कैसा क्या होता है, योग कैसा है आपका, मैंने कैसा। शिक्षक में इतना अटपटा है, ये मैंने सोचा नहीं था पहले। कोई बात नहीं है, तो ऐसा ही 128 पेज इसका हमने पढ़ लिया। ये सब संवाद, अभी आप द्रव्य पढ़ेंगे ना, द्रव्य कितने मानते देखो ऊपर जरा। आप पूछेंगे, हंसना जरूरी है कि मैं तो यही कहूंगा, देखो जरा, द्रव्य 9 प्रकार का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अरे क्यों मजाक कर रहे हो यार? द्रव्य 9 प्रकार का कहकर क्या कह रहे हैं? पृथ्वी है, जल है, अग्नि, ऐसे तो टेबल है, कुर्सी है, लगाओ लिस्ट फिर लगाओ, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आकाश भी डाल दे इसमें, आकाश कहकर क्या कहना चाहते हैं, काल कहकर क्या कहना चाहते हैं, दिशा कहकर क्या कहना चाहते हैं वे। आत्मा भी एक द्रव्य रखा है, मन भी एक द्रव्य रखा है, क्या कहना चाहते हैं आप? इसका खंडन यहाँ पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक मत के बाद आप आइए पेज 132 भाई हमारे। अब यहाँ पर 4 आर्य सत्य कहने हुए, उनके 4 तत्व मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए। वे क्या कहते देखिए, दुख, आयतन, समुदाय, मार्ग। देख रहे हैं आप, रेफरेंस नंबर लिख रहे हैं टेबल में 132 लास्ट लाइन, ऐसे लिख लीजिए। दुख आदि 4 आर्य सत्य, ये तत्वों के फॉर्म में लिखना चाहिए। वैशेषिक के लिए लिखा होगा द्रव्य आदि 6 तत्व। अभी 4 आर्य सत्य क्या है जिसको जानना बहुत जरूरी है? कहते दुख, थोड़ा मिलते जुलते तो वही थे ना इनको। एक तो दुख को जानना जरूरी,
आयतन, दुख के कारणों को जानना जरूरी है। एक तो समुदाय को जानना जरूरी है। समुदाय मतलब मैं मेरी भाषा में बोलूं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना जरूरी है। मैंने बौद्ध साहित्य नहीं के बराबर पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पर काम नहीं आ सकता फिलहाल, तो मैं जो कह रहा हूं उसको और आप समझ सकते हैं यहाँ से। और एक तो मार्ग की चर्चा करते हैं, मोक्ष मार्ग। मैं मेरी भाषा में बात कर रहा हूँ, मेरी भाषा में मतलब आपको सीधा समझ में है ऐसा। तो ये 4 तत्व ये कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी खंडन करके मिलेंगे। देखो, जैसे दुख 5 प्रकार का कहते हैं, वो 5 प्रकार का है। विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप। क्या बोल रहे हैं वह सांसारिक स्कंद रूप वो दुख है, वो 5 प्रकार का। दुख 5 प्रकार का है, विज्ञान, वेदना, दुख 5 प्रकार का है, संज्ञा, संस्कार, रूप। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? इसलिए बौद्धों ने क्या माना मालूम? अनिल भैया, बौद्धों ने यह माना है बुद्धि आदि उच्छेद मोक्ष। बुद्धि का उच्छेद होना मोक्ष है। बौद्ध जब निर्वाण की कंसेप्ट संकल्पना रखते हैं तो ये मानते हैं बौद्ध लोग वहां पर ज्ञान नहीं रहता, ना रहेगा वास, कहता है ना बचेगी वासुदेव। फिर दुख का भी अभाव होगा, इसलिए दुख का अभाव वह मोक्ष ऐसा नहीं। टोडरमल जी की परिभाषा इतनी चुस्ती से डिजाइंड है। टोडरमल जी मोक्ष की क्या परिभाषा करते हैं, जरा कोई बताएगा? मोक्ष मतलब निगेटिव, मोक्ष मतलब छूटना, अभावात्मक। अब यही तो बौद्ध मानते हैं। देखो भैया, अभाव हो गया, किसका? दुख का अभाव हो गया। वेरी नाइस, आगे बोलो। सुख का भी अभाव हो जाता है कहते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इंद्रिय सुख मानकर चल रहे हैं। हाँ, आगे बोलो। अरहंत अवस्था में होता है इंद्रिय सुख दुख का अभाव। बुद्धि का भी उच्छेद हो जाता है, बट आगे गहरे ज्ञान का भी उच्छेद हो जाता है, क्योंकि जानेगा तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगी। अरे जिस नॉलेज को हम सिंहासन पर बिठा रहे हैं, जिस ज्ञान को हम निर्वाण का कारण बता रहे हैं, तुम उस ज्ञान को दिक्कत का कारण कहते हो। हमारी तुम्हारी कैसे जमती? पहन लो, चलो जल्दी फटाफट। नहीं सुना मैंने अभी जो बोला है? पहन लो फटाफट। फिर कपड़े भी पहन लिए उन्होंने, नहीं निर्वाह हो पाया उनका। मैं थोड़ी देर पहले ये कह रहा था, मैं ग्रंथ के पूरे कोर्स पढ़ के भी दिखा सकता हूं आपको। बुद्ध ये कह रहे हैं, मध्यम निकाय नाम के ग्रंथ में वे बोल रहे हैं, मैं पहले जैन भिक्खु था। उनके ग्रंथों की मैं बात कर रहा हूं, अपने ग्रंथों में नहीं हुए। वे पिहिताश्रम नाम के मुनि थे। मैं जानता हूं अपेक्षा कई सारे, मैं आगे उलझना नहीं चाहता, फिर नहीं तो कोई कहेगा हमने पढ़ा वहां पर तो पिहिताश्रम के शिष्य बताए हैं। अरे छोड़ो ना, मैं पहले मुनि था। कहा गजब की लाइन से मैं बच्चों को जरूर हमेशा पढ़ाता हूं, हर साल नई नई बैचेस आती है। वहां पर मैं केस लोच करता था, वहां पर मैं गर्भपात्र में भोजन करता था। आनंद को उसने कहा, आनंद डिसाइपल, खास गणधर जैसा बुद्ध का। उनका आनंद कम है, जरा राउंड लगा क्या नहीं उसका? समोसा नहीं चल रहा है महावीर का, क्या क्या चल रहा है देख कर आएगा। अलग हो गए, उनसे नहीं पाला तो वे अलग हो गए। बुद्ध ऐसा लिटरेचर कहता है, उनका लिटरेचर कहता है। वहां पर जैन संघ में था ऐसे शब्द नहीं मिलेगा, फिर आप पकड़ लेंगे। वहां पर मिलेगा मैं पहले केस लोच करता था, गर्भपात्र में आहार लेता था, आज ये सब मिलेगा। मध्यम निकाय ग्रंथ क्यों कहा? मध्यम निकाय ग्रंथ का नाम क्यों है बौद्धों का? क्योंकि मध्यम निकाय मतलब बीच का मार्ग। हालांकि उनको श्रवण परंपरा में बिठाते हैं, जैनियों के बराबर बौद्धों को बिठाया है आज। वे भी तपस्वी है, क्या बात करते हो तुम? बौद्धों की ये 100 आसन देखे होंगे आपने, अलग अलग मुद्राएं। हमारे यहाँ कोई मुद्रा ऐसी कुछ होती नहीं है, सोने की मुद्रा है उनकी, ऐसी मुद्रा है वैसी मुद्रा है।
क्या है, सब बेकार बातें। वे बुद्ध मानते बुद्धि आदि उच्छेदा मोक्षा, ज्ञान का लोग। अभी ये कह रहे हैं कि दुख के 5 प्रकार, विज्ञान में ये दुख का कारण मानते हैं ज्ञान को। टोडरमल जी की तरफ मैं आ रहा था, मैं पूछ रहा हूं आपको मोक्ष की परिभाषा क्या है? हम तो लिखते तो क्या लिखते, क्या क्या? सर्वकर्म बंध का, ओके। और क्या लिखते आप ज्यादा से ज्यादा? देखो देखो, पंडित जी की परिभाषाएं अपनी अपनी है। इट्स माय स्टाइल, इफ यू आर लिमिटेड फॉलो, पीछा करो। मीनिंग निकालनी है, बने रहो, अज्ञान कायम। पंडित जी कहते हैं दुख का अभाव तथा स्वभाव की प्राप्ति। स्वभाव की प्राप्ति की एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब मोक्ष तत्व संबंधी गुरु देखते रहेंगे 7वें अध्याय में तो बात कर लेंगे, हम जरूर याद दिलाऊंगा। क्या छूटना इतना ही नहीं, तत्व सूत्र का 10वां अध्याय यदि गौर से पढ़ा होगा, वहां पर पहले 2 सूत्रों में यही लड़ाई चालू होगी। कर्म विप्रमोक्ष मोक्ष, कर्म का संपूर्णतया अभाव मोक्ष। तत्व सूत्रकार स्वयं ये कह रहे। अभी यदि आपने हाथ में होता तो मैं दिखा भी देता, मुझे कहा सूत्र वगैरह इतने याद है। तो आप 4-5 सूत्र में ये कह रहे हैं का चीजों का अभाव होता है, भव्यत्व नाम, भव्यत्व आदि का अभाव हो जाता है, भव्यत्व का अभाव होता है, वेग भाव का अभाव होता है। फिर एक सूत्र को डालना पड़ा उनको, 6वां-7वां सूत्र होगा, जहां पर ये कह रहे हैं केवल सम्यक्त्व आदि से सूत्र है। ये सब होता है भैया, उसमें नास्ति भी नहीं है हमारा। ये इन बुद्धों के पीछे हमको इतना डिस्क्राइब करना पड़ता है। अभी भी अपने जैनी लोग विपश्चन के नाम पर वहां डरते हैं, और जब कोई पूछो तो कहते काफी जैन आते। हमने कहा है, हमने कहा है, बहुत रिकमेंड किया। सब श्वेतांबरों से तो भरे रहते विपश्चन में। 10 दिन तो जाना ही चाहिए। 2 बार गवर्नमेंट की तरफ से भी सैलरी ऑफर हुआ हमने। ओके। आप तो अच्छे दिख रहे, आप आए कहाँ से हो? अच्छा, ठीक है। ऐसे भी एक तब हवा में मुझे कोई बहुत बात नहीं है मेरी, सामने होता था, ऐसी कोई भीड़ नहीं है विशेष कोई, ठीक है, कोई बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, लोकेशन डजंट मैटर। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेजेंस ऑल्सो रियली डजंट मैटर। मैं हमेशा कहता रहा हूँ उपस्थिति मात्र से काम नहीं होता। जिसके पास उपासना है उनको इन सब की आवश्यकता कहा। भगवान के सामने जाकर समोशरण में भी खाली हाथ आ सकते हैं। एकलव्य को द्रोणाचार्य नहीं मिले तो नहीं मिले, हम द्रोणाचार्य के भगत थोड़ी, हम तो उस आर्ट के भगत हैं। बिना द्रोणाचार्य के तो बिना द्रोणाचार्य के करेंगे। इसलिए मैं देव दर्शन पाठ में ये जनरली बताता हूँ कि समोशरण में जो काम नहीं हो सकता, जिन प्रतिमा के सामने वो हो सकता है, आप मामूली मत समझिए इस बात को। दिस इज अ साइंस। एनीवे, मैं कहा चला गया, बौद्धों की तरफ अपना दे, बौद्धों का खंडन हो गया। इस प्रकार तत्व मीमांसा का हमारा एक पॉइंट, एक टॉपिक पूरा हुआ। आई एम वेल सेट टू डाइव एंड फ्लाई, ओके ना? तो बट मुझे टाइम कन्वीनियंस, अभी आप बोलते जाना तो मैं बोलता जाऊंगा। तो कोशिश करूंगा अगली बार। हमारी एक माँ की बड़ी भावना है कि वो 7वां अधिकार के बाद आई विल ट्राई कि 7वां अधिकार के एरिया हाउ मैं कंप्लीट नहीं करता, क्योंकि मेरा कोई गोल सेट नहीं। गोल सेट मेरा एक ही है, अपने प्रयोजन से नहीं चूकना। मैं टाइम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं करता, किसी के कहने से भी नहीं करता, वो कोई बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ 137 तक जैसे तैसे मतलब अच्छे से इस बार आ जाऊंगा 137 पेज तक।
फिर भी बहुत कुछ रहेगा, बट आई विल ट्राई कि अगली बार कैसे वो टाइम का मैनेज होगा, आई विल ट्राई। अभी क्या दिक्कत है, मैं थोड़ी थोड़ी अंदर की बात बताता हूँ। ये मेरे 2 मिनट खाने वाला है। मैं जो कल परसों कह रहा था ना, हमारी लाइफस्टाइल बड़ी अव्यवस्थित है आज। आपने नोट किया, आपका लड़का इवन यू, they were not able to sit properly. अरे see this guy, he is not able to sit properly. अरे हमारे कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो पूरा टाइम इंजीनियरिंग का, कुछ बच्चों ने ऐसा, यहाँ पर बोलूं क्या, अभी कमोड नहीं है वहां पर, इटालियन सीट्स नहीं है टॉयलेट्स आदि की, इंडियन सीट्स है, तो नल को पकड़ पकड़ के ही नहीं, वो नीचे नहीं बैठ सकते। अरे कई उम्र क्या है तुम्हारी अभी? और जो हमारे आसन कहे हैं, पद्मासन आदि आदि, कैसे फिर तुम बार बार पूछते हो? और निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों नहीं मानते तुम इस बात को? मजबूरी में हतोत्साहित होने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और कोई तुम्हें हतोत्साहित होने भी नहीं देता। कितनी सहूलियत तुरंत दे देता है, कहते पवित्र पवित्र, तुम भावों को रखो आदि आदि, लेकिन मजबूर वालों को यह सहूलियत है। तुम अभी से why are you not trying to tame and tune your body accordingly? तुम क्यों प्रमाद को पोषण कर रहे हो? मैंने अभी तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर कहा, आजकल क्या जमाना आ गया, मैं कहता हूँ भोजन भी ऊपर बैठ के करना है, वो चीज भी ऊपर बैठ के करनी है, तुम्हें पढ़ना भी है, आजकल बेंचेस टेबल लगाओ, वो भी ऊपर बैठ कर धर्म का। वहां चालू हुआ तो मैंने मत करिए बदमाशी यहाँ पर, नहीं पैसा आ रहा है, ये आ रहा है पैसा बिगाड़ने के लिए नहीं होता भैया सब। तो मैं ये बोल रहा था, एंड आई थिंक सुनील जी भाई साहब वाज लिसनिंग मी देयर सिटिंग इन मुंबई, तो उन्होंने इनको फोन करके कहा, भैया अपने यहाँ कैसी व्यवस्था हो सकती है बच्चे नीचे बैठकर भोजन करेंगे, देख लीजिए, सोच लीजिए आप, क्या वो जमाना हम लौटा ला पाएंगे? और मजबूरी आपकी होगी, आपके नाते पोते की तो कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। लाइफस्टाइल ही नहीं है आपका, धर्म तो अभी बहुत दूरी की बात है, अभी धर्म का कोई बात है ही नहीं। लाइफस्टाइल कहकर उस दिन भी ये कहना चाह रहा था। आज हमारा टाइम शेड्यूल कैसा है देखिए, 11:30 11:30 ये टाइम स्वाध्याय का उचित है, आपको ठीक लग रहा है? अब जो नाश्ता करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये टाइम है, लेकिन नाश्ता करना कोई राजमार्ग है क्या? अभी जो 10 बजे भोजन करता है, कंप्लीट डाइट जो करता है, वो क्या करेगा? और सामयिक के टाइम में वो क्या करेगा? सामयिक के टाइम में जब आपको स्वाध्याय करने का निषेध किया, अब तुम भोजन करो, राइट? सब लाइफस्टाइल एकदम हमारे डिस्टर्ब है फिलहाल, जो चल रहा तो चल रहे हैं, राइट राइट। हम वी आर मिसिंग रियल, ये लाइफस्टाइल हम नहीं समझ रहे। मध्यम निकाय, एनीवे हाँ, मैं आनंद की भी एक बात कहते कहते रहेगा। ये तो आनंद को एक दिन भेजा समशरण में बुद्ध ने, बोले देख खराब, तो उन्होंने कहा नंसा दे, साध्वी भी है, एक कोट में अर्जिका और शुलिका भी है। ओके भैया घोषणा कर दो, दोपहर के प्रवचन के बाद घोषणा करना है, लेडीज अलाउड। बुद्ध पहले ये मानते नहीं थे, उनकी कोई दीक्षा विक्षा हो सकती है, हालांकि हमारे यहाँ भी अभी उनको संयमी नहीं माना गया है, उनको श्रावक श्राविका ही माना गया है, ये मैं जानता हूँ। बट आरिका दीक्षा कह देगी ना, दीक्षा पहले उनके यहाँ कोई प्रावधान नहीं था। मैं बात छूट गई थी, फिर से रिकॉल कर पाया, मैं यहाँ बताया मैं कहाँ पर खड़ा था वैसे, कोई मुझे बता पाएगा? ओके हाँ, 137 पेज तक पहुंच रहा है। मैं आई विल श्योरली ट्राई रियली। और पार्डन हाँ नहीं रियली ओके, ये तो राइट नाउ तत्व मीमांसा का प्रकरण क्लोज। जो महत्वपूर्ण बातें मुझे आपको बोलिए
नहीं, चार्वाक मत में कोई तत्व नहीं है, उनके यहाँ कोई तत्व नहीं, उनकी इतना ही है, बस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, इतना ही उनका माना जाता है। एनीवे, किसने देखा है रियलिटी के नाम पर प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं, और जैसे कि ये सब जरूर कल्पना। अब मैं आप मत में सुख भी मानते हैं। कौन? बुद्ध में है। बुद्ध अगर ज्ञान ही चला गया तो सुख का भी आप मानते हैं। वे सीधा और एक कंसेप्ट, लेट मी डिस्कस विद यू, आई हैव नॉट मेनी थिंग्स टू स्पीक। मैं मेरे बच्चों के बीच में सब शेयर करता रहता हूँ। कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कभी कभी कहते हैं बच्चों को समझ में आएगा क्या? मैंने कहा मेरे तक ये बोला इतना ही बस है। किसी बच्चे के कान में मत डाल देना, तुम तुम्हारी खोपड़ी से उनकी खोपड़ियों को तोड़ रहे हो, और हमें इतनी अकल है। टीचर इज नॉट जस्ट अ पर्सन हु हैज कमांड ऑन द सब्जेक्ट, उसको बराबर उस पर भी कमांड चाहिए जिसको वो पढ़ा रहा है, किसको कितना कब कैसे देना। इतना ही नहीं तो फिर क्या मतलब है उसका? जैसे तो प्रोफेसर होते हैं, डबल पीएचडी करते एक जन पीरियड में बैठता नहीं है, तो होंगे पीएचडी, लेकिन किसी एंगल से दिखते तो नहीं है। एक प्रसिद्ध कंसेप्ट है बौद्धों का, प्रदीप निर्वाणवत। तो एज द फ्लेम गोज आउट, एज द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस, जैसे वो दीपक बुझ जाता है वैसे सब खत्म हो जाता है, सो जाओ। मैं कभी मौका पड़े तो बच्चों को तो खूब बताया है यही, उनके इस निर्वाण के कंसेप्ट को सी द मैजिक, सी सांख्य भाइयांचे बौद्ध भाई। मोक्ष स्थली पर प्रवचन लोड होते हैं, आपको उनको कंटिन्यूटी में सुन लेना चाहिए, अंडर एस्टिमेट तो हरगिज नहीं करना चाहिए। एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस थिंग्स एनीवेयर। एक सांख्य को लो, एक बौद्ध को, क्या कहना है? वस्तु नित्य, क्या कहना है? वस्तु अनित्य। अनित्य मानना था तो तुम्हें स्वभावात्मक निर्माण मानना था, एंड सांख्य वालों ने माना है परमात्मा में विलीन होना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वे अस्थि पर बात करती है, नास्ति पर बात करती है। एंड जैनीज ऑप्टेड बौद्ध मार्क्स, जैनी ही मूल मार्ग है। वे कहते स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति, वे कहते आत्मा का परमात्मा में विलीन होना मोक्ष है। परमात्मा नाम के कुछ मानते हैं, हम कहते हैं परमात्मा का आत्मा में विलीन होना मोक्ष है। परमात्मा एक पर्याय है हमारा, और उसका जब विलय होगा उसमें, अदरवाइज कोई परमात्मा का तात्पर्य शुद्धात्मा से लगाता है, क्योंकि परम यह विशेषण ही त्रिकाली ध्रुव का सूचक होता है। जैसे परम शुद्ध निश्चय में, परम भावग्राही में, तो उसी प्रकार परम ये परमात्मा के रूप में, परम आत्मा के रूप में कोई त्रिकाली मानता है, तो परमात्मा में विलीन होने को निर्वाण जैनी मानते हैं भैया, मानते। और परमात्मा अपना प्रभु नहीं, दूर दिशंतर, तुम कहा अपना परमात्मा कहीं बाहर थोड़ी होता है। And why will he allow to enter unnecessary? क्यों घुसपैठ कर रहे हो? टोडर मुझे बड़ी सुनाई है आगे। टोडर मुझे कहते हैं ऐसे मोक्ष नहीं चाहिए, अपनी सत्ता खोकर उनमें विलीन हो जाना नहीं 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 नहीं। कौन बढ़ाई जलधी मिली गंग नाम की भौन, काहू की प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रहीम। रहीम ये कहते जिस दिन गंगा अकेली थी, मैं तो रोज जाता था डुबकियां लगा के पूछने, रहीम वहीं जाता नहीं था। एक बात कहने की, रहीम कबीर ये सब उलट पुलट धंधे करते नहीं है, ये सांप्रदायिक है भी नहीं, ना क्रियाकांडी है, ये तो मस्त मस्ती करते हैं अपनी। किसी ने कबीर को आकर कहा, आप तो जानते होंगे, ये कबीर भैया, कबीर भैया आपके पैर यहाँ पर मस्जिद की तरफ है, और भी नहीं बोले, ठीक है, मेरे तुम पैर उस दिशा में कर दो, फिर जहाँ पर मस्जिद नहीं। क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हें यही मस्जिद दिख रही क्या?
जाओ गो टू स्लीप, अपना अपना काम करो। आप बहुत मस्ती पाएंगे जब आप इनको पढ़ेंगे ना, गालिब को, आप एक नई दुनिया में चले जाएंगे। उनके यहाँ कोई संप्रदाय नहीं और लगभग भी क्रियाकांडी नहीं है। हमारे आध्यात्मियों को काफी सुहाएगा ये सब। रहीम ये कह रहे मैं गंगा में डुबकी तो रोज लगाता था, पवित्र थी ना पहले, लेकिन मैं बड़ी हो बड़ी हो बड़ी हो बड़ी हो बड़ी हो छोटी हो के चक्कर में फिर रात में मिल गई समुद्र में। अब कौन पूछने वाला है तुमको? कौन पूछने वाला है तुमको? जैसे भी थे, अकेले थे, अच्छे थे ना, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी थी। समुद्र में वही खाली हो गई, कौन पूछता है? कौन बड़ा ही जल्दी मिली परमात्मा में मिलना है। परमात्मा में अरे तुम जैसे वैसे होने लगो ना, परमात्मा में मिलना है। तुम तुम्हारे अस्तित्व को छोड़कर टोलरेबल जिक्र इनटॉलरेबल, हमारी सत्ता का त्याग करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो अपनी सत्ता का घात करने को तैयार हुआ है उसका अपना कोई ठिकाना ही नहीं। इसमें विलीन होना, उसके विलीन होना। अरे पार्टनरशिप के लिए वो ललचाता है जिसको दिमाग नहीं, तो उनके दिमाग से मेरा काम निकालूंगा मैं। तुम ललचाते हो, लेकिन अभी मुझे अकेले रहने दो, मेरे भुजाओं में दम है, जब समय आएगा मैं अभी फ्लरिश। आज नहीं, कल, जल्दी नहीं मुझे, लेकिन मिलावट का काम नहीं। मैं तुम्हें कब कब पूछूंगा भैया, तुमसे कब पूछ कर काम करूंगा? मैं नहीं कर सकूंगा। कितने जनों को हम रीजनिंग देंगे, ऐसा हुआ वैसा, कोई अपेक्षा नहीं बताएगी। ठीक है। सांख्य कहते हैं पूर्णात्मक है मोक्ष, बोलते हैं अभावात्मक है मोक्ष, और इससे दो परंपराएं चालू हो गई। कोई डेड बॉडी को गाड़ने लग गए, कोई डेड बॉडी को जलाने लग गए। ये इसके पीछे कंसेप्ट वर्क करता है। हमारे बच्चों को हमको ये आर्ट देना चाहिए, उनको इंडियन कल्चर भी बताना चाहिए। पुस्तकों की दुनिया में तुम्हें खेल नहीं पाएंगे ज्यादा टाइम के लिए, मुझे एलर्जी नहीं है, और मैं कोई लोग की पुस्तकें पढ़ता भी नहीं, मुझे नहीं पढ़ता हूं ना, मुझे फुर्सत भी है। सच पूछो तो थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़ा है, और कभी इफ आई कम अक्रॉस किसी के प्रवचन पढ़ रहा हूं यदि मैं, किसी के मतलब आपको लग रहा होगा किसके प्रवचन पढ़ता होगा यार, मैं बताऊंगा नहीं तो ये अच्छा है, तो आपको लगेगा अरे ये जैनी भी है क्या। और कोई पढ़ ले, मुझे कहीं खड़ा रहूं और रद्दी का भी कागज मिले और मैं खड़ा हूं, मैं कागज लेकर उस कागज को भी पढ़ लेगा। अभी हिंदू ने लिखा है कि मुसलमान मैं, इतनी मुझे अकल कहा है। anyway, आप जानते हो जैनी भी पहले गाड़ते ही फिर पढ़ लेना चाहिए फिर से आपको भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। तो वहां पढ़ने से क्या मिलेगा? जैनियों की क्या पद्धति हुआ करती थी पता है, वैसे हमारी पद्धति है और क्या। फिर वहां लिखा लक्ष्मण के टाइम में चिता दे, चिता को जलाएंगे आदि। आज के आदमी ने लिखा ये सब देखकर, हमसे मत बुलवाओ। प्रथमा लोग तुमने हमने 4 जने बैठकर बनाया। उसमें वितरागता का पोषण की, इसलिए कम से कम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब बातें वहां से नहीं देखी जाती। यहाँ पर ऐसे लिखा, वहां पर ऐसे। ठीक है, फिर कभी इस पर फिर कभी बात करूंगा मैं। जो क्रिएशन वगैरह होता है ना ये सब, उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा, क्या साइंस वर्क करता है। आज मैं फिर आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 94 पर, अंतिम श्रुति के लिए। हाँ, जो दक्षिण में आ रहे थे, हाँ, उनके साथ हजारों थे, सुनत थे, हाँ, तो वो आते आते कई वनों में, जंगल में कोई किसी का क्या हुआ, मरण हुआ, तो वही छोड़
यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर केस। आप तो मुनियों की बात कर रहे हो, और मुनि आपस में तो कुछ नहीं करते ऐसा समझाने में। तो ये तो जंगल में वैसे ही सब रहता था। गृहस्थों में ऐसा तो नहीं छोड़ सकते जैसे पारसी वही कर रहे हैं, तो जंगलों में तो ऐसा ही है सब जैसा आप कह रहे हो। और वे तो जंगली है, कहने में आपको दिक्कत क्या न रहेगी, वे तो जंगल वाले ही है। राहुल सांकृत्यायन का नाम मैंने लिया था, उन्होंने चैप्टर लिखा, पढ़ लेना चाहिए। घुमक्कड़, क्या लिखा है? घुमक्कड़। सुना है किसी ने चैप्टर? आपने सुना? स्कूल में पढ़ाया जाता था शायद। घुमक्कड़ जैन संतों को सामने रखकर लिखा है। इन पॉजिटिव एस्पेक्ट, इज नॉट ब्लेमिंग, इज नॉट ब्लेमिंग। किस प्रकार श्रवण सुनने, हालांकि बौद्ध भी घुमक्कड़ ही मानने पड़ेंगे। घुमक्कड़ मतलब समझ में आ रहा है? अरे भैया, आपको क्यों तकलीफ होती है? आप समय सार नाटक पढ़ लीजिए, वहां पर स्वच्छंद कहा है। किसको? 11वीं प्रतिमा के लिए स्वच्छंद शब्द का प्रयोग किया है। स्वच्छंद, स्वच्छंद हम तो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। राहुल सांकृत्यायन कब के है कि मैं आपको बहुत प्रॉपरली बता नहीं सकूंगा। ये 100-150 साल के हुए होंगे। बौद्ध साहित्यिक हुए हैं जिन्हें महापंडित को पाते हैं, जिनका मैंने कोट बोला प्रारंभ में ना आज। सृष्टि की रचना किसने की है मुझे नहीं पता, लेकिन साहित्य की रचना यदि किसी ने की होगी तो ये श्रेय जैनियों को जाता है। ये बौद्ध साहित्यिक ने लिखा, क्योंकि जितना लिटरेचर जैनियों का वो तो किसी का ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा था इसका कोई और नहीं है और कोई छोर भी नहीं। कहाँ तक बताए? ठीक है, मैं फिर खड़ा हूं पेज नंबर 96 पर। बेटा, I have warned you against turning the pages in that way. हाँ, छुट्टी नहीं, अभी पेज उन्होंने ऐसा टर्न किया, ऐसा नहीं टर्न करते हम, मार्क पड़ता है, हम ऊपर से टर्न करते हैं पेज को। ये मैं कह रहा था। नहीं, छुट्टी कुछ नहीं, तो छुट्टी चाहिए आपको, थोड़ा घूम के आना है। ये बालक मुझे कल पूछ रहा था, मुझे पहचानता नहीं ना बहुत अच्छे से, तभी तो पूछ रहा था। जब छोटे थे तब खेलते थे कि नहीं खेलते थे? बड़ा सीरियसली पूछ रहा था। वो भी बेचारा वो सोच रहा होगा क्या स्थिति है, क्या हो रहा होगा। धर्म कितना करते थे जब बच्चे थे, तब से पूछता रहता, बहुत अच्छा बच्चा, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसी में झूठ कह सकता हूँ। आपको अरे वाह, तो मैंने इनको कहा बेटा, तो बहाना में तो मैंने उत्तर ही नहीं दिया, खेलता था नहीं। अब ये बोलने में क्या पॉइंट है, मैं क्यों चला जाओ पीछे। मैंने ये कहा बेटा, तब हमें समझाने वाला कौन था? आज तो मेरे यही प्ले ग्राउंड है, यही पिच है, यही सब कुछ, यही मैं सब कुछ करता हूँ। तो अज्ञानावस्था में जो आप कह कर क्या दिखाने की बात है? हमने जो किया वो आपको करना जरूरी नहीं है भाई। समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमने मुक्ति को कभी भी सूर्यास्त के बाद आज तक नहीं खिलाया। आज तक कभी अनचने पानी में मुक्ति खेली नहीं है, सूर्यास्त के बाद आज तक कभी नहीं खेली, नेवर। इसलिए यहाँ पर नया आया था, मैं देखता था रात में खेलते तो बड़ा ऐसा लगता था, और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। टाइम नहीं मिलता का ये सोल्यूशन नहीं है। हमारे जैन एथिक्स, जैन मॉरल्स कैसे निर्वाह होगा? जैनियों को
सूर्यास्त के बाद चलने का भी मना है, ऐसे ग्रंथ आपको दिखाएंगे तो आप एक्चुअली लाइफ का जन्म का यही है। रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत हमारे शायद दौलत राम जी ने या पूज्यपाद आचार्य ने अभिनय को देखना पड़े, वहां पर उन्होंने लिखा है रात्रि बोलने का और रात्रि चलने का दिया। जैनी का जीवन कैसा होना चाहिए, थोड़ा विचार करें। अभी भैया मुझे कह रहे हैं परसों कि बोले 100 में से 4 विहार का त्याग करने वाले, 4 विहार करना कहते लेकिन 4 विहार का त्याग करना समझ लेना चाहिए। 4 आहार का त्याग करने वाले आपको 100 में से 1 मिलेंगे। हैरान हो गए। और मैं सब देखता रहा, बड़े बड़े मतलब जब मैं थोड़ा सा कभी बाहर भी निकला तो मैंने देखा जिन्हें बहुत बड़े बड़े विद्वान माना जाए 10-10 बजे 11-11 बजे पार्टी से सब मतलब मतलब जब मिलते हैं तो चाय पानी खाना पाना, जो खाना पाना जिसमें अनाज नहीं उसको ठीक मानते हैं शायद। और ये वही लोग हैं जो नाम नहीं लिया तो आपत्ति है, नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते, नाम किसका नाम लेना मुझे बता दो पहले, आप करो उसका नाम पहले ले लूंगा तुम्हारे लिए। ध्यान करें। और मेरे साथ भी एक तकलीफ है, जो मुझे कहे तुम्हें ये करना है फिर बड़ी मुश्किल है, मैं वो चीज करूं, उसके बिना मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। आई ट्राई दैट। आप समझ गए। किसी ने कहा बेटा तुम्हें अभी इसके बाद में कभी भी शक्कर नहीं दूंगा, देखते तुम्हारा क्या होगा। देखते हैं शक्कर का क्या होगा। गांधी जी ने नमक त्याग दिया था, आप जानते हो ना। उनकी पत्नी ने मजाक में ही कह दिया कि आप रह सकते हो उसके बिना, एंड ही वाज एट यंगर एज देन। गांधी जी छोड़ दिया नमक। ये बात दूसरी है, दुनिया को नमक मिले बिना टैक्स के, इसलिए शॉर्ट सत्याग्रह किया उन्होंने, क्योंकि मेरे जैसे तो सभी है नहीं। शायद मुझे अभी बस करना 96 पर तो है ही अपन, लेकिन 11:30 पर भी अपन खड़े हैं। तो कितनी देर लेगा, क्या है आपका टाइम लिमिट, क्या कहता है आपका टाइम लिमिट? चलिए मैं आज आता हूँ सर्व। चलो एक छोटा कंसेप्ट अभी कंप्लीट ना हो, ओके, दैट विल हेल्प मी रियली। संधिकाल समय के लिए, हाँ संधिकाल हो रहा है, राइट। चलिए मुझे लगा मेरा कोई प्रकरण छूट रहा है क्या, ऐसा बोल रहे होते। देखिए लिसन, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म का प्रकरण चालू हो रहा है। इट सीम्स किसी उन लोगों की बात चल रही है, ये तो मैं पेटा खोलूंगा अभी थोड़ी देर में। बट हाउ इज दिस थिंग रिलेटेड विद जैनिज्म? लेट्स। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत एक ब्रह्म। ये सब व्हाट डू दे, क्या मानते हैं वे लोग? वे ये मानते हैं, ये सांख्य लोग हैं, वैदिक लोग हैं, वे मानते हैं जितनी भी सृष्टि है विश्व ब्रह्मांड है, उसमें एक ही जन है केवल, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। हमारा समय दृष्टि यही तो कहता है, एक ब्रह्म एक जन, देखिए रमी रही एक और। लेकिन ये उसके श्रद्धान में, ज्ञान में वो जानता है ऑल द थिंग्स आर ऑन देयर ओन प्लेसेस। देखो टटल कर देखो, हाँ है कुर्सी तो है, कुर्सी तो क्या भ्रम है क्या कि ज्ञान की रचना है कुछ फिजूल? आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? नहीं समझ रहे तो बोलना, मुझे इतना टाइम नहीं। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वाले मानते हैं सब ब्रह्ममय है, सियाराममय सब जग जानी, ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, जो भी कुछ हम सब ब्रह्म है। और ये क्या, ये कुछ नहीं, ये सब ब्रह्म का अंश है, हम सब उसके अंश है। एक ब्रह्म ही सब कुछ है और वही व्यापक है, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। गेटिंग? और हम ब्रह्म के अंश है। अंश संबंध मानते,
इसमें आया है बात। अब ये कहां से पैदा हुए होंगे ये लोग जब उस दिन तत्व और सूत्र को डिलीवर किया जा रहा था, पहले अध्याय के 33वें सूत्र को नैगम के बाद जब संग्रह नय को डिलीवर किया जा रहा था, तो आचार्य देव ये बोल रहे थे मंच से। मंच मतलब मेरा खड़ा किया हुआ मंच, नहीं तो आपको लगे मंच पर बैठते ही कहते ऐसा कुछ नहीं होता। आचार्य कह रहे थे संग्रह नय है ना, संग्रह नय, हाँ वो नए इन सभी वस्तुओं को एक देख लेगा। एक कैसे देख लेगा? सभी वस्तुओं को एक देख लेता, ये अलग है नहीं, सब एक। यू मीन टू से अद्वैत? हाँ अद्वैत, सर्वव्यापक एक ही चीज। व्हाट इज दैट थिंग? कौन सी वस्तु? तो उसकी तो बात नहीं करें, क्या होता है वो? महास्कंद। नहीं, महासत्य तो मैं बोलने वाला हूं अभी। महास्कंद, अरे नहीं, वे कहते एक ही वस्तु है सब जगह, ये अलग नहीं है। देखो जरा छू कर देख लेना, तुम भी छूते बैठो, हमें सब एक ही दिख रहा है। एक है मतलब एक सरीके है, क्योंकि ये सत है, 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 सब लक्षण। इसलिए मैं बहुत बार ये भी कहता रहता हूँ प्रवचन में, आप जानते हो आप ही मेरे साधन में नहीं हो तो क्या हिंदू मुसलमान नहीं? अरे इतनी हल्की सोच थोड़ी है हमारी। हिंदू मुसलमान तो है ही साधन में हमारे, लेकिन ये माइक तो मेरा साधन में है। हाल है वसुधैव कुटुंबकम, आपसे सीखना चाहिए। और क्या, सब मेरे साधन में, सब साधन में, पंखा टीवी कूलर जितना भी तेरे सब साधन में। क्यों साधन में? वे भी सत है, मैं भी सत हूँ, एक समान धर्मी वालों को साधन में कहते, हम सब एक है। विनोबा भावे ने जब मोहब्बत पैगाम एक रैली चलाई थी भारत भर में, आप मुझे सुनते रहिए, मैं निरंतर बोलता रहता ये सब बातों को। मतलब वो टू बिल्ड द रिलेशंस अमॉन्ग्स्ट इंडियंस इन न्यू फैशन। तो उन्होंने पूरे भारत भर रैली की थी, हजारों लाखों किलोमीटर का गमन हुआ। तो वे सीधे ये आदमी यहाँ से वहां घुमा, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां, फिर कन्याकुमारी से लेकर ठेठ से घूमता समुद्र कवर करके कश्मीर। नाउ पीपल थॉट हो गया, आ जाएगा घर। भैया रास्ता नहीं है, आगे रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता आगे निकल रहा है। कश्मीर से ठेठ आगे बढ़कर पाकिस्तान चले गए। ये क्या कर रहे? जय भारत नहीं, एक स्लोगन उनका था, जय जगत। कितने हल्की सोच है तुम्हारी। वहां पर से भी खूब प्रेम मिला उनको, पाकिस्तान वगैरह से भी खूब। तुम्हारे दुश्मन होंगे यार, तुम्हें लड़ाई करने। हमारे साधु संतों के कौन दुश्मन है? राजा जोगी काके मीत। राजाओं के और साधुओं के कोई मित्र नहीं हुआ करते, और सोई शत्रु। राजाओं के तो राजा जाने, लेकिन साधुओं के जोगियों के कोई मित्र और शत्रु नहीं हुआ करते। पढ़े सद्भावना। हाँ, सद्भावना का तात्पर्य अच्छी भावना ये नहीं, सत्ता की भावना। सभी जन का एग्जिस्टेंस है, रहेगा, दैट इज अनचेंजेबल। साधुओं को क्यों उलझना चाहिए? बम पटका कुछ हो, उनको क्यों उलझना है? तुमको तो विश्व पाठ का प्रारंभ पढ़ना चाहिए। विश्व एक पाठ है भागों में हमारे, उसका प्रारंभ घर पर पढ़ लीजिए, आज नहीं। एनीवे, मैं कुछ कहीं खड़ा था। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, हमारा सम्यक दृष्टि हुई। श्रद्धा की टोन में यही सब बोलता है जो अभी बोल चुका है। ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या, कुछ नहीं दिखता मुझे। जैसे अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता, केवल आंख दिख रही है उसको। सम्यक दृष्टि की आकाश है।
और हमारा संग्रह ने एक महासत्य को ग्रहण करता है। इस सबको महासत्ता कहना, बट इसे सादृश्य अस्तित्व पर खड़ी। प्रवचन साल किसी ने पढ़ा है थोड़ा बहुत? ये तत्व प्रज्ञा पर ये हाथ ऊपर कर रहे हैं हमारे भैया, क्योंकि मैंने प्रवचन साल के शिविर अटेंड किया है, पंचरत्न की गाथा वाला। दीपावली के टाइम में यहाँ आए थे तो मैंने प्रवचन साल लिया था। कुछ कह रहा था, सादृश्य अस्तित्व मतलब समान अस्तित्व, जो कल पृथ्वी ज्ञान बोल रहता है उसका विषय सादृश्य अस्तित्व। समान 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 वालों को एक कहना बड़ा उपचार है ये, और ये उपचार सर्वत्र होता है। अरे तुम सब एक ही हो, एक ही हो मतलब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हो, आप समझ रहे हैं? अलग ही चट्टे पट्टे हैं, लेकिन कहा कहने में आते तुम सब एक ही हो, हम सब जानते हैं। एक है मतलब जाति एक है। अब जाति अपेक्षा से कितने द्रव्य हैं? नहीं, गलत। बोलने तो दीजिए, मत बोलो। जाति अपेक्षा से कितने द्रव्य? एक। सबकी जाति है हमारी, तो एक ही द्रव्य है महासत्य। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म वालों की यह तकलीफ हो गई। जो हम श्रद्धान की तरफ से बात कर रहे थे वे वैसे वस्तु स्वरूप समझने लग गए। जो हम अपने में देख रहे थे वो सब में देखने लग गए। Anyway, ये तो मैं वैसी सामान्य जानकारी दी। मुझे एक्चुअली प्रारंभ करना है पेज नंबर 99 से, और वो मैं बाद में करूंगा। सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म को मुझे दिखाना तो मैंने दिखा दिया। वैसे आपको पता होना चाहिए ब्रह्म का सामान्य अर्थ द्रव्य होता है। ब्रह्म मतलब जो प्राप्त हो। आहा, रिजॉइस रिजॉइस रिजॉइस। ब्रह्म मतलब जो प्राप्त होता है, जो व्याप्त होता है। ब्रह्म शब्द में ही अर्थ है, अपने गुण और परिणयों को जो प्राप्त होता है उसे ब्रह्म कहते हैं। अरे ब्रह्म को द्रव्य कहते तुम्हें पता नहीं है? नहीं। अरे ब्रह्मचर्य की परिभाषा उस दिन तुम कर रहे थे मेरे सामने, ब्रह्मचर्य थी। हाँ तब तो रखे आया था क्या? कोई बात नहीं। ब्रह्म शब्द के अर्थ जो व्यापता है, फैलता है। अब वे भी कहते ब्रह्म व्यापक होता है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वे यही नहीं समझे कि व्यापता कहा है। अपने अपनों में सर्वत्र व्यापता है। ऐसे नहीं द्रव्य एक तरफ, गुण एक तरफ, पर्य एक तरफ, फिर सर्वव्यापक पर क्या रहेगा? ऐसा नहीं ज्ञान यहाँ है, दर्शन यहाँ है, ऐसा नहीं है। सर्वव्यापक ब्रह्म शब्द का ही अर्थ होता है। ब्रह्म हमारे यहाँ वैसे ईश्वर का भी नाम है। इसीलिए आदिनाथ की पुत्री का नाम ब्राह्मी था, और इसीलिए आदिनाथ को आत्मानुशासन ग्रंथ में सृष्टि का कर्ता कहा है, और ब्रह्म सृष्टि का कर्ता होता है। वे समझ नहीं पाए इस बात को बेचारे। क्या बोल रहे हैं आप? आदिनाथ को सृष्टि का कर्ता पढ़ लीजिए आत्मानुशासन में, छंद नंबर। इतनी तो मेहनत करो यार, और तुम मुझे बता दो आकर। मुझे तो सालों हो गए पढ़ करके, मैं रोज वही पढ़ता रहूंगा। सृष्टि का कर्ता आदिनाथ को कहा। कैसे? अरे भैया, जब भोग भूमि खत्म होकर कर्म भूमि होती है तो उनको सृष्टि की रचना करनी पड़ती है। अच्छा, उस सृष्टि की। फिर हमने तो कुछ बोला ही नहीं था सृष्टि मतलब, तुम ऐसे क्यों समझ बैठे? एक शब्द के 1000 अर्थ होते हैं। तुम वही कुएं में बैठे हो, निकलो ना बाहर। तुम क्यों नहीं व्यापक सोचते? वही घुसे रहते हो तुम। आंखें तुम्हारी है, दिल तुम्हारा है, पैर तुम्हारे है, आकाश तुम्हारा है। उछलना कितना तुम्हारे हाथ में। किसी ने लिमिटेशन बाउंड्री तो की नहीं है, तुम्हारे लिए इतना आकाश, तुम्हारे लिए उतना आकाश। ब्रह्म का भी अर्थ भगवान होता है। गेटिंग? जो व्यापा है, जो पर्याय अभी समा गई है द्रव्य में, द्रव्यमय हो गई है, अनंत गुणात्मक वस्तु अभी वो व्याप गया है पर्याय में। देयरफॉर ब्रह्म ब्रह्म द्रव्य को कहते हैं। अब
आपको मिलेगा। अब ये मत सोचिए इतना तो घर पर पढ़ लेते, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। आपके समय के साथ में खिलवाड़ तो नहीं होगा। ब्रह्म द्रव्य का नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उसके अंश है। अब जानते होंगे द्रव्य गुण पर्यावत अर्थम, अब जानते होंगे आगे आने वाला है। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई कुछ करता है, कोई कुछ गॉड की परिभाषा देख रहे थे क्या? बोलो भैया, मैं तो भूल गया। बोलो जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर थे भैया, ये कुछ हो गया है। सर्जन, हाँ बराबर, सर्जन, उसके बाद में उसको डेवलप करना, ठीक और फिर ठीक। ये और कुछ नहीं है। और ये तीनों भी ब्रह्म के ऑर्डर से ही काम करते हैं, ऐसे वे लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा इज उत्पाद, जैसा बात चल रही थी। विष्णु इज द्रव्य एंड वे इज शंकर। जो जगत कहते हैं ना, जगत ऐसा ही है, उत्पन्न भी होता है, बना भी रहता है, नष्ट भी होता है। ज स्टैंड्स फॉर जी, गॉड वाला, उत्पन्न होना, जनक। ग स्टैंड्स फॉर जो गत हो गया, वे हो गए, पर गया। तो स्टैंड्स फॉर वहां के वहां स्थित रहना। बोलिए आपका प्रश्न, फिर आगे। उसमें यही कहा कि जैसे ये ब्रह्म को अगर अपना द्रव्य में सेल्फ में एक द्रव्य अपने आत्मा में ही ले ले, तो इनकी और मान्यता में ज्यादा सब चीजें कोरिलेट हो सकती है। यस मस्त है, मस्ती से। मुझे अभी टाइम ही एक ही सेशन बचा है, मैं कितना बोलूंगा इसमें, कितना बोलूंगा। ठीक है, देख लेते 2 मिनट।